ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। संभाजी जब ये डायलॉग स्क्रीन पर बोलता है तो मेरा एक एक रोंगटे खड़ा हो जाता है कि क्या दृश्य होगा वो जब संभाजी को बंदी बनाया था और उस पर क्रूरता के साथ उसके एक एक नाखून, एक एक बाल, उसके आंखें नोचे गए थे। कितना क्रूरता होगा वो औरंगजेब, जिस पर अभी भी दिल्ली में कई रोड, कई जगह पे कई कौम ने उनके लिए उनको अपना आइडल मानते हैं इस भारतवर्ष में। और हमारे इतिहासकारों ने पूरे इतिहास को छुपाया। आज अगर संभाजी फिल्म नहीं आता तो हम बहुत कुछ जानने को हमको बाकी रहते। लेकिन दोस्तों, हमारी फर्ज है हमारे आगे वाले पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को हमारे इतिहास से अवगत कराया जाए। वो इतिहास जिसमें हमारे वीरों की गाथा है, जिसमें संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा, शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, हमारे जो क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोगों के बारे में बताया जाए। आज तक हम लोगों ने सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ा है। मुगलों में औरंगजेब के बारे में पढ़ाया है, अकबर के बारे में पढ़ाया है, बाबर के बारे में पढ़ा है। पता नहीं क्यों दोस्तों, हमारे पास वीरों की कमी है क्या? इतिहासकारों ने हमसे ये बात क्यों छुपाया है? मेरे को तो समझ में नहीं आता है। संभाजी महाराज के बारे में कभी इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया है। हमने जो इतिहास पढ़ा उसमें मुगलों के बारे में पढ़ाया गया है। वो मुगल जिसने हमारे को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे ऊपर जिजिया कर लगाए, तेग बहादुर सिंह जैसे वीरों को खौलते हुए तेलों में तौलाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे को दीवारों में चुन दिया गया। वो मुगल जो एक लुटेरा था, औरंगजेब जिसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने बाप को बंदी बनाया शाहजहां को। उसके बड़े भाई दारा सिकों को एक इतिहासकार ने लिखता है इटाली के कि उसको हाथी पर चढ़ाया जाता है और गंदे कपड़े पहना के पूरे नगर के भ्रमण कराता है। उसने में भी उसका ये नहीं बरता, उसका हत्या करता है क्रूरता के साथ। और उसका कटे हुए सर शाहजहां को जेल के अंदर थाली में परोसा जाता है। शाहजहां तो सोचता है कि उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा, लेकिन जब पर्दा हटाते हैं थाली में से तब देखते हैं उसके बेटे का ही सर है। वो बाप को कितना दुख पहुंचा होगा। उसी औरंगजेब के नाम पे हमारे यहाँ पे अभी दिल्ली में रोड है, उसके मकबरे है। तो दोस्तों, ये मैं किसी के ऊपर नफरत के ये से नहीं बोल रहा हूँ। सच्ची हकीकत जो हमने आज तक देख रहा हूँ, जो इतिहास में नहीं पढ़ाया गया है, जो हमको बाद में पढ़ने को और ये ऐसे फिल्मों के तरह देखने को मिल रहा है, आज मेरे को बहुत दुख होता है। हमारे जो वीर है, वीरों की गाथा है, इसको क्यों छुपाया गया है? कौन सी वो मजबूरी थी, कौन सी वो कारण होगा कि हमारे वीरों की गाथा हमसे छीन लिया गया? लेकिन अब ना होगा। अब वीरों की गाथा बताया जाएगा। मैं कभी भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों आप लोगों के सामने। संभाजी फिल्म देख के मेरे आंसू निकल गए लास्ट के वो 1 घंटे के सीन देख के। और विकी कौशल ने इसमें जो एक्टिंग किया, फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गए। फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रहा है, लेकिन सिर्फ कमाई की बात नहीं दोस्तों, ये फिल्म एक सच्चाई है हमारे इतिहास के बारे में, जो हमसे छुपाया गया, जो हमसे बताया ना गया। संभाजी महाराज के जीवन चरित्र पर बने ये फिल्म एक आईना है, एक हमारे ऊपर चमाट है, हमारे ऊपर तमाचा है कि हमने उन लोगों को कभी आगे नहीं आने दिया, कभी उनके बारे में हमारे जनरेशन को पढ़ाया नहीं। लालत है उन सरकारों पर, लालत है उन इतिहासकारों पर, लालत है जिसने भी वो छुपाया है हमसे। सच्चाई तो बताते, कम से कम हमारे पीढ़ियों को जानने को मिलता कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया। ये भारत जो आज स्वतंत्र हुए, ये भारत जो आज गर्व से खड़े हैं पूरा विश्व में, विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसके पीछे जो बलिदान है हमारे पूर्वजों का, हमारे संभाजी महाराज जैसे वीरों का, हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीरों का, हमारे शिवाजी महाराज जैसे वीरों का, हमारे भगत सिंह जैसे वीरों का, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, हमारे वीर सावरकर जैसे वीरों का। क्यों क्यों क्यों? मेरे मन में यही क्वेश्चन आता है कि तुम लोगों ने, जिसने तेग बहादुर और उनके शिष्यों के खौलते हुए
तेल में चलाया और उसके चमड़े निकाले, उन लोगों के बारे में तुम लोगों ने पढ़ाया हमको? क्यों? मेरा मन में आज यही सवाल उठ रहा है कि क्यों? फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गया, 500 करोड़ के पार जा रहा है, पुष्पा को भी पीछे छोड़ दे रहा है, जवान पठान ऐसे जो खान लोगों की पिक्चर है इन लोगों को भी पीछे छोड़ रहा है। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है। तो हिंदुस्तान के वीरों, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा भी जगह है तो संभाजी महाराज जैसे जब भी ऐसे इतिहासकार की पिक्चर आए, इतिहास हमारे इतिहास बताने चाहिए तो उसको सुपर डुपर हिट करना। इसी तरीके से हम और भी कहानी देखने चाहते हैं। ना जाने कितने वीर हैं, जैसे खुदीराम बोस, उनके बारे में कोई सुना ही नहीं। उन लोगों को लाओ हमारे सामने, हमारे जनरेशन को बताओ, हमारे आने वाले पीढ़ियों को बताओ कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे। ये लोग कायर नहीं थे। अरे हमारे महाभारत और रामायण में देखो राम जी का वीरता, देखो कृष्ण कन्हैया का वीरता, महाभारत के अंदर अर्जुन की वीरता, कर्ण की वीरता। ये भूमि वीरों से खाली नहीं है। हमारे लोग तो औरतों के लिए बलिदान दिया है, रावण को मारा है, दुर्योधन को मारा है, दुशासन को मारा है। हम वो वीरों की संतान है, आर्य के संतान है हम, और हमसे हमारे इतिहास ही छुपा दिए गए। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग पीछे मुड़ के देखिए, गो बैक टू योर हिस्ट्री, नो अबाउट इट। और आप लोग भी आने वाले पीढ़ियों को बताओ कि कौन थे हमारे पूर्वज। संभाजी पिक्चर आने के बाद हमको पता चला कि संभाजी महाराज के ऊपर कितना अत्याचार हुआ था, और वो कान्हू जी सीखे, और कान्हू जी जैसे गद्दार के वजह से, नहीं तो संभाजी महाराज कभी हारते नहीं। संभाजी महाराज की वो डायलॉग, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, चारों तरफ गूंजता है, आज भी हमारे कानों में गूंजता है। नालंदा विश्वविद्यालय को चला गया, उसके नाम पे रोड बना दिया बख्तियार खिलजी का। सावरकर को जेल में डाल दिया, और सावरकर के इतिहास के बारे में बताते ही नहीं हो तुम लोग। क्यों? तुम्हारी मजबूरी क्या थी? तो दोस्तों, आने वाले पीढ़ी को आपको बताना होगा, आपको इस तरीके का फिल्म देखना होगा। अभी भी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखो। ये फिल्म 500 करोड़ पार जा रहा है। छाबा, जस्ट माइंड ब्लोइंग पिक्चर। ग्रेट 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 महान योद्धा संभाजी महाराज के बारे में है, जीवन गाथा के बारे में है। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम एक बार ये फिल्म को देखो। जय भवानी, जय शिवाजी महाराज के साथ ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ। संभाजी को कोटि 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 नमन।